बिहार की धरती को अक्सर कृषि प्रधान कहा जाता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और समृद्ध जल संसाधन राज्य को कई विशिष्टताओं से जोड़ते हैं। इन्हीं विशेषताओं में से एक है जल फल मखाना, जिसे आज पूरी दुनिया सुपर फूड के रूप में पहचानने लगी है। मखाना न सिर्फ बिहार की आन बान शान है, बल्कि अब यह बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला प्रमुख साधन भी बनता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मखाना की ब्रांडिंग में अहम भूमिका निभाई है। वे कई मौकों पर इसका जिक्र करते रहे हैं और अपने नाश्ते में रोज मखाना शामिल करने की बात भी साझा कर चुके हैं। हाल ही में पूर्णिया के मंच से प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मखाना विकास बोर्ड का गठन कर दिया गया है। ये कदम मखाना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और चंपारण जैसे 16 जिलों में बड़े पैमाने पर मखाना की खेती होती है। आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा बिहार से ही आता है। करीब 50 से 60 हजार किसान और मजदूर सीधे तौर पर इसकी खेती से जुड़े हैं। अकेले मधुबनी जिले की अगर बात करें तो इसमें ही 10,000 से अधिक किसान इस सुपर फूड की खेती से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान में बिहार में लगभग 40 से 45 हजार हेक्टेयर में मखाना की खेती होती है और सालाना उत्पादन करीब 70,000 टन तक पहुंच चुका है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि 1 हेक्टेयर में औसतन 21 क्विंटल मखाना बीज का उत्पादन होता है। आंकड़ों के अनुसार बिहार में हर साल लगभग 7,50,000 क्विंटल बीज तैयार होता है। इसमें से 40% हिस्सा लावा यानी कि खाने योग्य मखाना बनता है, यानी कि 1 किलो बीज से लगभग 400 ग्राम लावा प्राप्त होता है। इस तरह बिहार में प्रतिवर्ष करीब 3 लाख क्विंटल मखाना लावा तैयार किया जाता है और यही कारण है कि किसान अब खेती के लिए लीज पर जमीन लेने लगे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर का योगदान लगातार बढ़ रहा है। जानकारों की माने तो मखाना उद्योग में हर साल लगभग 12% की ग्रोथ हो रही है। वर्तमान में इसका सालाना कारोबार 7 से 8 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और उम्मीद है कि अगले 1 दशक में यह कारोबार 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का भी हो जाएगा। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2.5 लाख से अधिक लोग मखाना उद्योग से जुड़े हुए हैं। हाल ही में बने मखाना विकास बोर्ड से किसानों और उद्यमियों को नई दिशा मिलने की संभावना है। इससे न केवल खेती का विस्तार होगा, बल्कि मशीनीकरण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, विपणन और निर्यात की प्रक्रिया भी तेज होगी। किसान प्रशिक्षण, भंडारण, ब्रांडिंग और वित्तीय सहायता का लाभ ले सकेंगे। मखाना पहले ही ग्लोबल सुपर फूड की श्रेणी में आ चुका है और बोर्ड की स्थापना से इसे और मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। उससे पहले 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल चुका है, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। 2023 में दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया और भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज को राज्य स्तरीय नोडल केंद्र घोषित किया गया। ये सभी कदम मखाना को संगठित और वैज्ञानिक ढंग से बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब बोर्ड की स्थापना से बिहार में कृषि क्षेत्र में एक तरह की सफेद क्रांति की शुरुआत होगी। किसानों को आधुनिक उपकरण मिलेंगे, जिससे खेती आसान होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे स्वरोजगार भी बढ़ेगा। अभी तक 45 देशों में बिहारी मखाने की पहुंच है और जल्द ही ये आंकड़ा 100 देशों तक पहुंच सकता है। विदेशों में मखाने की कीमतें भारत की तुलना में कई गुना अधिक है। अमेरिका में ये 10 से 15 हजार रुपए प्रति किलो तक बिकता है। यही कारण है कि मखाना निर्यातकों के लिए भी ये बड़ा अवसर है। अमेरिका, नेपाल, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और खाड़ी देशों में इसकी जबरदस्त मांग है। हालांकि संभावनाओं के बीच चुनौतियां भी सामने हैं। मखाना किसानों और व्यापारियों के बीच अब भी एक खाई बनी हुई है। किसानों तक सही दाम नहीं पहुंच पाता और अधिक लाभ व्यापारी ले जाते हैं। इसके अलावा तालाब, पोखर और आहर पईन जैसे जल संरचनाएं लगातार खत्म हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में लगभग 70,000 जल निकाय लुप्त हो चुके हैं। इससे भूजल स्तर गिर रहा है और खेती पर असर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल उपकरण और मशीनीकरण ही नहीं, बल्कि जल निकायों को बचाना और वर्षा जल का संचयन करना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, जल फल मखाना अब सिर्फ बिहार का ही नहीं, बल्कि देश दुनिया का सुपर फूड बन चुका है। ये किसानों की आजीविका, बिहार की पहचान और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला साधन साबित हो सकता है। मखाना बोर्ड के गठन
मखाना बोर्ड के गठन से निश्चित तौर पर किसानों को मजबूती मिलेगी, स्वरोजगार बढ़ेगा और निर्यात का दायरा भी विस्तृत होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसानों और मजदूरों तक सही मुनाफा पहुंचे और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। अगर खेती, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच को संतुलित तरीके से विकसित किया गया तो आने वाले वर्षों में मखाना न सिर्फ हर थाली तक पहुंचेगा बल्कि बिहार की आर्थिक तस्वीर भी बदल देगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।